साल की सैलरी मांग रहा हूं, यानी करीबन 10 से 12 लाख उसका भी डिमांड था। जी तो अंकित, ये बात बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है इस पे क्या होना चाहिए? मैम, मेरे हिसाब से इसका एक सोल्यूशन जो मुझे नजर आता है, पहली बात तो मैम, इन टॉपिक पे कोई आवाज नहीं उठाता। आपने आपने सबसे पहले उठाया था, उसके बाद अभिनय सर ने, दो ही लोग ने इस पे आवाज उठाया। मैम, हम लोग की संख्या कम है तो कोई आवाज भी नहीं उठाता। और नहीं नहीं, ये आपके होता है। संस्था में इसलिए आवाज नहीं उठाता, ऐसी बात नहीं। सबको है ना, एक सहानुभूति होती है कि भाई हम जो बोल रहे हैं विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए बोल रहे हैं, हम विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए नहीं बोल रहे हैं, उनके पक्ष में बोल रहे हैं, उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि विजुअली इंपेयर्ड बच्चों की सीट मारी जा रही है इन सॉल्वर्स के द्वारा, जिनको ऐसे लोग हैं पे करने को तैयार, जो विजुअली इंपेयर्ड तो है लेकिन अच्छे घरों से है, सक्षम घरों से हैं, और वो सरकारी नौकरी ले जा रहे हैं। और जो गरीब बच्चे हैं, जिनको आंख से भी नहीं दिखता है और पॉकेट से भी भारी नहीं है, उन बच्चों का सीट मारा जा रहा है। हम तो उनके फेवर में बात कर रहे हैं, लेकिन लोग इसलिए नहीं बोलना चाहते, उनको लगता है कि थोड़ा सा संवेदनहीन मुद्दा हो जाएगा। मैम, इस बार हुआ ऐसा ना कि जब सिलेक्शन पोस्ट का मैम ये एडमिट कार्ड आया, तो मैम उसमें जो स्क्राइब के लिए पास आता है, तो ये सीजीएल मतलब ये एसएससी का कोई ग्लिच था, जिसकी वजह से लोग का पास नहीं डाउनलोड हो रहा था, स्क्राइब लोगों का। तो जिसकी वजह से कुछ लोग जो है स्क्राइब नहीं ले जा पाए। तो अब किसी ने मैम रिमोट फैला दिया कि जो है एसएससी ने बंद कर दिया है कि अब स्क्राइब जो है वो खुद का स्क्राइब देंगे। तो मैम, इसमें क्या हुआ, उसी ग्रुप में से कम 25 लोगों ने पीआईआर डाल दी हाईकोर्ट में कि मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट मैम 2016 का एक एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी ऐसे कैंडिडेट को स्क्राइब ले जाने से नहीं रोक सकती कमीशन। तो अच्छा, उसी नहीं, अगर पीआईएल डाले हैं ना, तो मैं बताती हूँ रीजन क्या हुआ। जैसे एक और हैंडीकैप बच्चा था, जो एक विजुअली इंपेयर्ड बच्चा था, वो जब अपने साथ स्क्राइब लेके गया ना, तो स्क्राइब को एंटर करने नहीं दिया गया कि आप ग्रेजुएट हो और ये एग्जाम जो है सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम है, वो 10th के लेवल का बच्चा है, तो उसको हम स्क्राइब देंगे तो 8th या 7th का देंगे, और उसे एक 8 का बच्चा दे दिया गया स्क्राइब के रूप में। तो लड़का भी झल्लाया, और जो उसका स्क्राइब था वो बेसिकली तो बिना पैसे का गया था, तो उसको कहा कि मैम मुझे क्या था, मैं बाहर बैठ के अपना पढ़ रहा था। तो बात क्या है ना, कि स्क्राइब अगर पैसा लेके जा रहा है तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा अगर उस स्क्राइब को एंटर करने नहीं दिया जाए, दोनों के लिए। क्योंकि एक का बाकी पैसा आना बाकी है और एक का 2-3 लाख रुपया जा चुका है, तो ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। बहुत सही कह रहे हो, अगर पीआईएल डाला है तो इस मामले में कोर्ट को भी देखना चाहिए कि जेन्युइन कैंडिडेट्स है कि नहीं है। मैम, उस समय ये जो पीआईएल का वो आया, उन्होंने उसमें मैम कुछ लोगों को अलाउ कर दिया गया। तो कुछ लोगों को मैम बाद में जो है ले जाने दिया गया। वो लोग बहुत खुश हुए कि ये हो गया, वो मतलब मैम, आप उस ग्रुप में अगर किसी के अगेंस्ट भी आप बोल दीजिए कि भाई स्ट्राइक क्यों लेके जा रहे हैं, तुम दूसरे का हक मार रहे हो, तो मैम वो लोग क्या करते हैं, आपको ब्लॉक करेंगे, आपको अच्छे से बात नहीं करेंगे। हो सकता है वो एडमिन से खुद ही ब्लॉक करा दे मैम। तो ये पूरा मैम वो चल रहा है कि मतलब आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ओके, तो अंकित, ये पूरा एक रैकेट चल रहा है। इनफैक्ट जानते हो, अभी 2-3 दिन पहले एक जो उन्होंने, एक हमारे टीचर है एसएससी के फील्ड के, उन्होंने पूरा बकायदा पिक्चर जो खींच के वो दिखाया कि मैकबुक में कैसे सॉल्वर एक्सेस ले रहे हैं बच्चों का, और उन्होंने पूरा लिस्ट दिखाया उन सेंटर्स का जहां पे कोशिश की गई थी सेंटर के कंप्यूटर को हैक करने की और एक्सेस लेने की, और उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड किया था। हम सभी टीचर्स के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद था, क्योंकि हमने 4 चीजों पे हम लोग जीत के आए थे। एक तो सीपीओ का 17 महीने के बाद हम लोगों ने रिजल्ट आउट करवाया, 100 रुपये जो एसएससी वसूल रही थी वो खत्म करवाया, उसके बाद एसएससी सीजीएल पोस्टपोन करवाया, और चौथा हमने वेटिंग लिस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब 90% प्रॉब्लम वेटिंग लिस्ट खत्म कर देगा, वो स्लाइडिंग मेथड से वो इंट्रोड्यूस हो गया है। ये 4 चीजों पे जब हमारी जीत हुई तो हम बड़े खुश हुए कि अब बस एक मुद्दा बच गया है, एडिक्विटी को हटाने का। लेकिन उसके बीच में क्या हुआ, पूरे कंप्लीट के नहीं, इन लोगों को लॉलीपॉप खिला के चाय की चुस्की में इन्होंने पूरी मुहिम को बेच के आगे बहुत खराब से ट्रोल किया गया। तो फिर मैं पीछे हट गई, मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर आप सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ है, आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं। लेकिन आज तुम्हारी वीडियो बनाने से पहले मैं वहां से कुछ निकालना चाह रही थी डिटेल्स, कि उन्होंने जो बोला था वो मैं आपके साथ भी डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन वो वीडियो गायब है, उन्होंने हाइड कर दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डराने धमकाने और बहुत सारी चीजों का चल रहा है। जो लोग डर जा रहे हैं उनको डरा के, जो लालच में पड़ जा रहे हैं उनको लालच के साथ, जिनको केस उसका धमकी देकर डराया जा सकता है उनको उसकी धमकी के साथ, इन सब मुद्दों को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की जा रही, ताकि किसी के पास सच्चाई ना सके। अंकित, तुम ये सच्चाई लेके आए हो, और मैं बहुत सिलसिलेवार तरीके से बता दूं अंकित क्या बताना चाह रहा है। अंकित का कहना है कि विजुअली हैंडीकैप का एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम में, जहां पे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सॉल्वर गैंग चला रहे हैं। वो सॉल्वर गैंग आपको एक स्क्राइब देता है, आपके पास लीगल राइट से उस स्क्राइब को लेके सेंटर में जाने का। ये लोग 2 से 3 लाख रुपया लेते हैं पहले, बाकी 10 से 12 लाख रुपया टोटल लेते हैं, और ये आपके स्क्राइब बन के जाके एग्जाम देते हैं और आपको पास कराते हैं। जो 40 मार्क्स था
जो कट ऑफ 2022 में वो जाके 120 हो गया, यानी 3 गुना बढ़ कैसे गया, वो भी सिर्फ 2 साल के अंदर। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है इस पूरे के पूरे कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस पे। सो मेरा कहना है, चाहे सरकार हो चाहे कोर्ट हो, दोनों को हाथ जोड़ के निवेदन है, इस मामले में आप तुरंत एक्शन लीजिए। और जो हमारे ऐसे भाई बहन, हमारे ऐसे बच्चे, हमारे ऐसे लोग हैं जो आंखों से भी नहीं है और जो पॉकेट से भी भारी नहीं है, उनका हक कुछ ऐसे